असलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल ने उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह का स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦਿਖਾਈ और दूसरा जनाब मैगनेट कनैक्टर यानी कि मुकम्मल समान दिखाया गया। मेरा भाई मैं ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਾਨ यानी कि प्रैक्टिकली दिखा के दोस्तों ਨੂੰ स्टार डाल्टा बनाया जाए। अच्छा, दूसरा दोस्तों की दरख्वास्त ये थी कि भाई आप उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा होते हैं, मेरे पठान भाई ऐसे होते हैं कि पंजाबी की समझ नहीं आती। तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि उर्दू तो हमारे बिल्कुल सादा से बंदा पंजाबी बंदा भी समझ लेता है। अच्छा दोस्तों, मुकम्मल कंप्लीट सामान के साथ इंशाल्लाह आपको स्टार डाटा समझाऊँगा कि ये कैसे बनता है। भाई मिसाल पहले चीज़ों के फोकस करना है, ठीक है, इसका सामान क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको पहले कागज़ पे बना के दिखाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कि मेरा भाई ये ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा पहले ये देखें, 3 मैग्नेट कनेक्टर है मेरा भाई, एक टाइमर रिले है, ओवरलोड रिले है मेरा भाई, उसके बाद जनाब कंट्रोल का ब्रेकर है, एक एमरजेंसी पुश है, ठीक है दोस्त, ऑफ पुश है, ऑन का पुश है, और एक हमारा मेन ब्रेकर है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि कागज़ पे बना के दोस्तों को, क्योंकि मेरा भाई मेरा नज़रिया ये है कि दोस्तों को, अपने स्टूडेंट भाइयों को, अपने तो स्टूडेंट दोस्तों को सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट सबक सिखाना मकसद है स्टूडेंट दोस्तों को जो बिल्कुल काम नहीं जानते, ठीक है, जो अभी डिप्लोमा वगैरह कर रहे होते हैं या कोई भी कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं, उनके लिए मेरा ये इंशाल्लाह वीडियोज़ हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी होगी इंशाल्लाह, मुकम्मल कंप्लीट। पहले मैं कागज़ पे दोस्तों को समझाता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि फिर आपको समझ सही आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, रह गई बात, थोड़ा सा मैं वीडियो को मुख्तसर करने के लिए ना पहले ही ये काम कर चुका हूँ, यानी कि ये स्टार डाटा मैंने पहले बना रखा है और कागज़ पे भी मैंने पहले ही बना रखा है ताकि दोस्तों को समझ आ जाए, ठीक है, ये दोस्तों जाए, ठीक है। अब मैं आपको मुकम्मल इसका पहले तरीक़ाकार बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगा कि भाईजान ये ऐसे बनता है, ठीक है। हाँ तो जी दोस्तों, ये है जो हमारा स्टार डाल्टा, ठीक है भाई। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने आपको मेन ब्रेकर दिखाया था, यानी कि ये हमारा मेन ब्रेकर है। मेन ब्रेकर से हम सप्लाई लेते हैं कंट्रोल के फ्यूज़ को, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल के फ्यूज़ के बाद उसके बाद मेरा भाई हम ऑफ़ का पुश बटन लगाते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे वीडियो इधर से समझाऊंगा फिर उधर भी ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा ऑन पुश है, ऑन पुश जब भी हम ऑन का पुश करेंगे सबसे पहले हमारा मेन मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो जाएगा। अच्छा जो ही ये देखें सप्लाई, असल ये इसको बात समझे, सप्लाई दे के सीधी यानी कि ये डेल्टा के शार्ट थे होती हुई TR ऑन हो जाएगा हमारा। अच्छा और दूसरा ये डायग्राम को पढ़ने का आसान तरीका दोस्तों को बता रहा हूँ। अगर आपने ये देखना कि एक चीज़ ऑन हो रही है ऊपर से, यार सप्लाई किधर जा रही है, यानी कि जब मेन ऑन हो जाएगा ये पॉइंट शार्ट हो जाएगा तो यार ये सप्लाई आगे किधर जाएगी जी, ये डेल्टा के शार्ट से होती हुई TR ऑन हो जाएगा जी, टाइमर ले ऑन हो जाएगी, ठीक हो गया जनाब। अच्छा उसके बाद जनाब ये भी सप्लाई जा रही है, TR का शार्ट है जनाब, ये हमारा डेल्टा का भी शार्ट है। अच्छा उसके बाद ये जनाब स्टार हमारा ऑन हो जाता है, ठीक, यानी कि ये समझने आसान हो जाएगा। मैं इसलिए इसको डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि ये डायग्राम जो हमारी अक्सर इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल होती है ना, मैनुअल भी उसको बोलते हैं, डायग्राम भी बोलते हैं, वो पढ़ना आसान हो जाएगी इसको अगर फोकस करेंगे तो। अच्छा यानी कि हमने ऑन का पुश किया, उसके बाद मेरा भाई मेन मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो गया, उसके साथ ही टाइमर ले ऑन हो गया और उसके साथ ही स्टार ऑन हो गया, ठीक है। जब स्टार ऑन होगा टाइमर ऑन होगा, टाइमर का मतलूबा टाइम जो है, टाइमर ले का जो मतलूबा टाइम है जब पूरा होगा तो क्या करेगा ये, यानी कि ये डेल्टा का मैग्नेट कनेक्टर कैसे ऑन होगा, जब ये स्टार का मतलूबा टाइम पूरा हो जाएगा मेरा भाई, ये इसका जब मतलूबा टाइम पर होगा, इसका ये NC पॉइंट है, मैंने इसलिए साथ ये लगा रखा है NC पॉइंट, NC TR का NC पॉइंट जब ये कट हो जाएगा ये खुद ब खुद ही कट हो जाएगा। जब ये खुद ब खुद कट होगा तो क्या होगा, अगर इधर एक NC पॉइंट इसका है तो दूसरा NO है, जब NC ओपन हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ये मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो जाएगा। अच्छा ये अक्सर दोस्त पूछेंगे, यानी कि ये डेल्टा हो गया,
पहले मीन और डेल्टा, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ समझ आ जाएगी। जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना तो इंशाल्लाह दोस्तों को अच्छे खासे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समझने वाली। ये जो हमारे पॉइंट हैं, ठीक है मेरा भाई, ये पॉइंट बड़े समझने वाले हैं, नोटेड हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दोस्तों को बताता हूँ। इस पॉइंट को गौर करना है, यानी कि ये क्या चीज़ क्या यार, ये शार्ट पॉइंट है स्टार का। यार ये क्यों है, ये डेल्टा का शार्ट है, ये स्टार का शार्ट है। इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। दोनों मैग्नेट कनेक्टर की आपस में इंटरलॉकिंग, ठीक है दोस्तों। इसको हम इंटरलॉक करते हैं आपस में। यानी इंटरलॉक का मतलब ये होता है अगर ये ऑन हो, दूसरा ऑफ हो, ये ऑफ हो, ये ऑन हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल में आपको सही समझ आ जाएगी कि यार ये स्टार और डेल्टा को इंटरलॉक क्यों किया जाता है। और रह गया ये पॉइंट, ये डेल्टा का क्यों पॉइंट है जनाब। ये डेल्टा का हमने साथ ओपन पॉइंट डेल्टा की भी इसलिए ज़ाती तौर पे एग्जैक्टली बना रखी है, इसलिए एग्जैक्टली बना कि हमारा टीआर आज़ाद हो जाए। जब इसका मतलूबा टाइम पूरा हो, ये डेल्टा लगवाए, डेल्टा वाला टाइमर ऑन होगा तो ये डेल्टा का पॉइंट ओपन हो जाएगा, टाइमर आज़ाद हो जाएगा, यानी कि टाइमर ऑफ हो गया। इससे टाइमर की लाइफ में अक्सर दोस्त सवाल करते हैं ना, यार ये क्यों आपने इस्तेमाल किया। जी, ये टाइमर की लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, यानी कि टाइमर की सेफ्टी भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि चंद सेकंड के बाद टाइमर ने ऑफ हो जाना, बस आराम से बाकी सर्किट हमारा ऑपरेट रहना। ये इस चीज़ का मकसद होता है, इस पॉइंट को इस्तेमाल करने का ये मकसद होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब उम्मीद है स्टार डाल्टा कि आपको समझ होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हमने ऑन का पुश किया, ठीक है दोस्तों, ऑन का पुश किया, ऑन के पुश करने के क्या होगा, हमारा मेन मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो जाएगा और साथ ही हमारा स्टार ऑन हो जाएगा, टीआर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब टाइमर का मतलूबा टाइम पूरा होगा तो ये पॉइंट कट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा स्टार डेल्टा ये पेपर पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा, छोटी सी वजाहत करता हूँ। ये मैंने साथ नंबरिंग लगाई हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये अक्सर हमारी मैनुअल जब हम पढ़ते हैं ना तो उस पर भी ये चीज़ होती है, उस जगह पे अक्सर इस चीज़ की समझ नहीं आती। मैंने इसलिए इकाई में, यानी कि 5 6 7 में, इसको हम डबल भी कर सकते हैं, दिहाई में भी कर सकते हैं, 19 20 18 17 13, यानी कि डबल फिगर भी कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी है। लेकिन मैंने सिर्फ शॉर्टकट इसलिए रखा है कि यार इस बात की समझ आ जाए। यानी कि ये अक्सर हम जब मैं आपको समझाता हूँ, जब उधर मैनुअली बनाऊँगा ना तो फिर उसके साथ आपको इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी कि यार ये करेक्ट पॉइंट है। अब आते हैं हम इस चीज़ पर। इस चीज़ को मेरा भाई समझना है। अच्छा, तो दोस्तों इस चीज़ को समझने, यार ये स्टार और डेल्टा क्यों कहते हैं, ये अक्सरियत मेरा भाई काफ़ी नॉलेज के बाद इस चीज़ का पता चलता है, यार स्टार और डेल्टा क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। मेरा ख्याल है पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, उसके बाद इस चीज़ की आपको समझ आएगी। यानी यार ये 220 आपने स्टार पे 220 लगा रखा है, यार ये क्या है, हालांकि 3 फेस है हमारा स्टार डाटा तो 3 फेस है, यहाँ पे यार 220 आपने क्यों लगा रखा है। थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल लेते हैं मेरा भाई। हमारा जो रेड येलो ब्लू फेस होता है ना, जो 3 फेस इसको मिल रहे होते हैं मेरा भाई, वो 220 ही होता है। जो हमने डेल्टा पॉइंट इकट्ठा किया हुआ था, ये हमारा डेल्टा पॉइंट है, यानी कि ये हमारा स्टार पॉइंट है, यानी कि ये हमारी स्टार है। स्टार पे हमारी मोटर 220 पे ही चल रही होती है, इस बात को ज़हन पे रखना है। खा वो कितने ही किलोवाट की मोटर क्यों ना हो, हमेशा स्टार पे मोटर हमारी 220 पे ही चल रही होती है, ठीक है। डेल्टा पे 440, वो कैसे, यानी कि इधर से मैं वो आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। प्रैक्टिकली के बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आप कहेंगे कि हाँ वाकई ठीक है यार, जिस चीज़ की समझ अब आई है कि यार 440 पे कैसे मोटर चल रही होती है और स्टार पे 220 पे कैसे चल रही होती है, ठीक है। अब आप आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल तरीकाकार, जैसे कि मैंने इधर बताया था, ये कि 3 मैग्नेट कनेक्टर टाइमर ले, 3 मैग्नेट कनेक्टर टाइमर ले, ओवरलोडर ले, कंट्रोल का ब्रेकर, यानी कि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुई हैं। कंट्रोल का ब्रेकर, ठीक है भाई, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा, यानी ये चीज़ें समझने वाली, तो मैंने यहाँ पे इमरजेंसी भी एक इस्तेमाल किया हुआ है। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है, ये एक हमारी ऐसी सेफ्टी होती है, थोड़ी सी इस पर बात करता हूँ दोस्तों को समझाने के लिए, कि ये हमारी एक ऐसी सेफ्टी होती है कि इसके साथ पता चल जाता है
तो आया कि ये सर्किट खुद बंद किया गया। यानी ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप लोग आएंगे ना तो फिर इसकी समझ आएगी ये इमरजेंसी क्यों साथ लगाया जाता है। यानी कि इसका और ऑफ का पुश काम दोनों का एक है, लेकिन ये देखें ये ऑफ हो गया, ये ऑन, ठीक है, ये ऑफ, ये घुमाने से ऑन होगा, और ये ऑफ, ये ऑफ होते दोनों रेडी है, ठीक है। ये ऑफ के बाद वापसी अपनी सप्लाई बहाल कर देता है। यानी कि इसके पॉइंट से सप्लाई गुजरना शुरू, ये कट किया इसने, फिर सप्लाई गुजरना। इमरजेंसी का काम ये होता है, यानी कि इसने सप्लाई कट कर दी। इसके साथ जब फील्ड में बंदा जाता है तो इसका पता चलता है कि यार ये खुद बंद किया गया है, ऐसे, ठीक है। अब ये आते हैं टाइमर ले। थोड़ी सी मैं टाइमर ले पे बात करता हूँ दोस्तों को समझाने के लिए। जो मैंने इधर बात की थी ना आपको, कोई पॉइंट ओपन और पॉइंट क्लोज़ की, तो यहाँ से इंशाल्लाह बात की समझ आ जाएगी। यानी ये चीज़, ये बेस है हमारी, ये देखें बेस पे के ऊपर भी नंबरिंग लिखी हुई है जैसे, ठीक है, 2 1 2 7 8 ये ऐसे लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ ऐसे। यानी कि इस चीज़ को ज़रा समझना है आपने। समझना कैसे है कि यार ये चीज़ है क्या, मिसाल के 2 और 7 वो कहता है इनपुट, यानी कि 2 और 7 इनपुट। अच्छा ये 7 लिंक क्यों लगाया हुआ जी, सवाल सबसे पहले ये उठता है और बनता भी है, ये लिंक क्यों लगाया, 2 और 7 कोयल। मेरा भाई मैंने आगे सर्किट को ऑपरेशनल में रखने के लिए इसको लिंक लगाया, ताकि इसके आप देख सकते हैं कि मैंने 1 नंबर पे लिंक लगाया, ये मेरी कॉमन है, ठीक है। इसको मैंने कॉमन है, एक मेरी कॉमन, और 4 पे सप्लाई डायरेक्ट निकल रही है, और ये ऐसे 1 से जब ये टाइमर लगाएंगे जो 4 से सप्लाई आउट होगी, सीधा कहाँ जाती है, मेरे मैग्नेट कनेक्टर के इस कोयल में, डेल्टा वाले कोयल में, ठीक है। यानी कि ये टाइमर, ये पॉइंट को बात समझने वाली होती है। यानी कि जब इसका टाइमर का टाइम पूरा हो जाता है, इसके साथ ये पहले सप्लाई दे रहा है 1 और 4 सप्लाई दे रहा है, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा फिर 1 और 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा डेल्टा वाला, जब ये हमारा डेल्टा वाला मैग्नेट कनेक्टर लगेगा तो ये 1 से 3 हो जाएगा। फिर वो जो मैंने आपको शार्ट पॉइंट बताया था कि यानी कि टाइमर के रिले की सेफ्टी के लिए, इस चीज़ को सेव करने के लिए इसका ज़ाती तौर पे ओपन पॉइंट मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे टाइमर की सेफ्टी हो जाती है। अब इसको आपको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ, यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे ये इसको टाइमर को इसके ऊपर बेस के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ये हमारा ऑन का पुश है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑन का पुश है जी। तो इसको मैंने हाथ पे रख लिया, ठीक है मेरा भाई। अच्छा अब इसका तरीकाकार जो जैसे मैंने समझाया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकली और कंट्रोल साथ रख के फिर समझाता हूँ यार कि कैसे होता कैसे। अब देखना है जी, ये ऑन का पुश है, ये मेरा ऑन का पुश है, ग्रीन पुश ऑन का पुश है, ठीक है मेरा भाई। अब इसको जब मैंने प्रेस किया तो होगा क्या, ये मेरी सीधी मेन में सप्लाई आ गई, और ये मेरी मेन में सप्लाई आ गई, यानी मेन को मेरा मैग्नेट कनेक्टर मेन ऑन हो जाता है, ठीक है। जब इसका उसके साथ ही टाइमर ऑन हो जाता है और इसके साथ ये लग जाता है, जब इसका मतलब टाइम पूरा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह बात कोई परेशानी वाली नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि यार ये होता कैसे है, ठीक है। इसकी सप्लाई यानी कि ये 2-3 मरतबा आप जब वीडियो देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि यार इसका मुकम्मल सामान और ये बनता कैसे है, ये चलता कैसे है, ठीक है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ चुकी होगी कि जब हम इसको पुश करते हैं, यानी कि मेन जब हम पुश करते हैं तो मेन मैग्नेट कनेक्टर ऑन हो गया ये हमारा, और साथ ही हमारा टाइमर ऑन हो गया। जब टाइमर का मतलब टाइम पूरा हो गया तो इसने इसको कट करके इसको लगा दिया, कैसे, अब इधर समझना है बात को, ठीक है दोस्तों। अब इधर मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे, यानी कि ये जैसे ये ऑन किया हमने, ठीक है, जब मेन ऑन हो गया और साथ ही टाइमर ऑन हो गया, टाइमर ऑन हो जाता, जब टाइमर का टाइम मतलूबा पूरा होता तो इसने स्टार को कट करके ये डेल्टा को लगा देना होता है, स्टार को कट करके इसने डेल्टा को लगा देना था, यानी कि ये इसने कट होके इसने लग देना। अच्छा आप ये चीज़ इसको बार बार जब समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 मरतबा आप वीडियो देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इस चीज़ में कभी भी मसला नहीं बनेगा। अच्छा ये चीज़ रह कि जो मैं चीज़ असल पे जिक्र दोस्तों के साथ का, ये 220 और 440 कैसे, इस पे आपने ज़रा समझना है, थोड़ा सा बात को समझने वाली है। तो हाँ दोस्तों बात कर रहा था ये 220 और 440 यानी कैसा होता है। जब हमारी मोटर स्टार चल रही थी वो 220 पे कैसे चल रही थी, और जब डेल्टा होती तो 440 पे कैसे चल रही थी। जब मेरा भाई ये 2 मैग्नेट कनेक्टर लगे होते हैं, जब ये मेन वाले के सप्लाई मोटर को गई
ठीक है दोस्तों, ये हमारी मोटर को सप्लाई जब जाती है ना, तो फिर होता क्या है कि यार ये साथ लगा हुआ और 3 वापसी तारे इधर लगे, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये आप लिंक तीनों ऊपर देख सकते हैं, ये तीनों लिंक हैं, ये मेरा बहु है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। यानी कि मेन का मैग्नेट कनेक्टर जब ऑन होता है तो 1 2 3 फेस इधर से आते हैं, यहाँ पे आके वो न्यूट्रल पॉइंट यानी कि वो स्टार पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, स्टार के ऊपर जब टाइमर का मतलूबा टाइम पूरा होता है तो डेल्टा लगता है, तो डेल्टा के साथ ये कट हो गया और ये लग गया, यानी कि ऊपर से रेड येलो ब्लू, उधर से भी रेड येलो ब्लू, फिर इधर से यानी 220 इधर और 220 इधर, फिर होता क्या है ये 440, यानी कि ये ऐसे ऐसे ये ऐसे आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है। यानी कि एक फेस रेड फेस को इधर से 220 और इधर से 220, यानी कि ये चीज़। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि स्टार पे हमारी मोटर 220 कैसे चलती है और डेल्टा पे 440 कैसे चलती है। उम्मीद है कि दोस्तों को जिस चीज़ की वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होगी। और जो मैंने नंबरिंग बोली थी वो दोस्तों ये नंबरिंग होती है जो हम कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये नंबरिंग होती है। इसको ज़रा हम खूबसूरती के लिए और याद दहानी के लिए पैनल पे तैयार करते हैं, जब ये नंबरिंग हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिर्फ इस चीज़ को ये आपको बताने के लिए ये चीज़ है, यानी ये नंबरिंग जो हम तार पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे जो हम तार के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे, ये चीज़ वो नंबरिंग होती है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों को ये बात पसंद आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो कमेंट्स में राब्ता कर लें तो मैं इंशाल्लाह दोस्तों के साथ दोबारा शेयर कर सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।